परिषदीय अनुदेशक कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष विश्वजीत सिंह और जिला उपाध्यक्ष राज कपूर वर्मा और सैकड़ों अनुदेशक गण के द्वारा 55 लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर के वर्तमान सांसद एवं 6 बार विधायक रहे एवं पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे माननीय बाबूजी लालजी वर्मा जी को ज्ञापन दिया और माननीय मंत्री जी ने, वर्तमान सांसद जी ने इस समस्या को सदन में आवाज़ उठाने का आश्वस्त किया। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप वर्मा। आप देख रहे हैं देसी मेंटर लाइव और आज हम आए हैं मोहद्दीनपुर, जो वर्तमान सांसद भारी मतों से जीते हैं माननीय लालजी वर्मा, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। और आज हमने देखा यहां पर कि बहुत सारी संख्या में यहां पर जो है टीचरगण आए हैं और हम पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है और यहाँ किस चीज़ का ज्ञापन देने आप आए हैं। तो भाई साहब बताएं, अपना परिचय दीजिए। मैं विश्वजीत सिंह, अध्यक्ष परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन अंबेडकर नगर। मैं यहाँ पर अपने समस्त अनुदेशक भाई बहनों की समस्याओं को लेके एक ज्ञापन हम लोगों ने माननीय सांसद लालजी वर्मा जी को दिया है और उन्होंने उस ज्ञापन को देखकर आश्वासन भी दिया है, इसकी जहाँ तक पैरवी हो सकेगी हम इसकी पैरवी करेंगे और आपकी लड़ाई में हम साथ साथ खड़े हैं। जी। और हमने देखा कि ये पिछड़ों बैकवर्डों की सर बात भी करते हैं आपके माननीय लालजी वर्मा जी, और हमें उम्मीद है कि आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल बुलंद करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक अगर शोषण होगा तो समाज में क्या एजुकेशन दे पाएगा, हमारे समाज कैसा भला कर पाएगा अगर उसकी मनोदशा ही नहीं सही रहेगी, और तो उसका जेब खर्चा कैसे चलेगा, तो बताइए वो शिक्षण काम कैसे कर पाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो है माननीय मंत्री जी सदन में उठाएंगे। रखने आए हैं। हमारी नियुक्ति जो है संविदा के आधार पर सपा सरकार में 2013 में की गई 7,000 रुपये पर मंथ के आधार पर, और जिसमें 11 माह तक हम लोग को मानदेय दिया जाता है। 1 माह का मानदेय नहीं मिलता है और कार्य व्यवहार के आधार पर हमारा नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाता है बीएसए के आधार। इसमें सबसे बड़ी विसंगति ये है कि यह 7,000 रुपये का मानदेय जो निर्धारित कर दिया गया एक बधुआ मजदूरी के रूप में, कि हम 7,000 रुपये में अपना जीवन यापन करते रहें, आज 11 साल हो गए और इस 11 साल में हम लोगों ने बहुत ही समस्याओं का सामना किया। फिर भी जो पढ़ाई का निर्धारित घंटे हैं, विद्यालय का पूरा समय, हम लोग पूरे समय विद्यालय में रहते हैं। जैसे सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक कार्य करते हैं, पूरे समय हम लोग कार्य करते हैं, वहीं सहायक अध्यापक का वेतन 80-90 हज़ार है और हमारा मानदेय 7,000 रुपये महीना। यह सरासर एक मानवीय शोषण किया जा रहा सरकार के द्वारा, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, दोनों के द्वारा। इसमें 2019 में हम लोगों का 1470 रुपया मानदेय बढ़ा दिया गया था शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस शासन में बढ़ाया गया था? ये माननीय योगी जी की सरकार में बढ़ाया गया और 10 माह बाद यह 1470 की रिकवरी की गई, यह कहते हुए कि यह शासनादेश न्याय संगत नहीं था और बिना आधार के मानदेय बढ़ा दिया गया। उसकी रिकवरी हम लोगों से करा ली गई, 7,000 रुपये मानदेय फिर हो गया। उसके बाद 2017 में हम लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, वहाँ से भी हमारे पक्ष में आर्डर हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि 9% ब्याज के साथ 70,000 का भुगतान मार्च 2017 से यह गवर्नमेंट इन लोगों को करे। इसके बाद उस आदेश को नहीं माने, हम लोग ने डबल बेंच किया। डबल बेंच में जब हम लोग गए, जो सिंगल बेंच से हम लोगों को आर्डर मिला, हमारे पक्ष में जो निर्णय आया उसको सरकार ने नहीं माना। फिर हम लोग डबल बेंच गए हाई कोर्ट की, वहाँ से भी वही निर्णय यथावत जारी हुआ और उसको भी सरकार ने नहीं माना। हम लोग फिर कंटेम्प्ट किए। कंटेम्प्ट के खिलाफ सरकार, माननीय योगी जी की सरकार हमसे आज भी लड़ रही है कि यह 17,000 ना देना पड़े और इनको 7,000 संविदा के आधार पर ही रखा जाए। हम लोगों ने कई जो है RTI भी मतलब सवाल पूछा उनसे कि यह आखिर इस क्यों है। उन्होंने यह कहा कि उसको उत्तर दिया कि 7,000 जो है लिखित संविदा के आधार पर इनकी नियुक्ति की गई है, इसलिए मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मौजूदा उस समय बेसिक शिक्षा मंत्री थे संदीप सिंह, उनके द्वारा भी यह कहा गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको, जब इनसे कोर्ट ने यह पूछा कि आप भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं शिक्षकों की, तो उन्होंने कहा हमारे पास पद संख्या के आधार पे पद पर्याप्त हैं
और उन्होंने कहा कि शिक्षक कैसे पर्याप्त हैं आपके यहाँ, जब आपके यहाँ कोई वो नहीं है, नई नियुक्ति। इन्होंने कहा शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को शिक्षक मानते हुए हमारे आरटीई के द्वारा जो 30-35 का अनुपात होता है बेसिक और जूनियर में, वह पूर्ण है, इसलिए हमें भर्ती की और आवश्यकता नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जब आपको एज ए शिक्षक के रूप में मान रहे हैं तो सैलरी क्यों नहीं दे रहे शिक्षक के बराबर? यही तो बात है। सबसे बड़ी बात यह है, जब शिक्षक का आंकड़ा पूरा करने की बात आती है तो हमको शिक्षक मानते हैं। काम लेने के लिए शिक्षक है, हाँ। सैलरी देने के लिए बराबर की नहीं। अनुदेशक हैं, जो एक तरह से पूर्णतः सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है और हम लोग त्रस्त आ चुके हैं। और उसका नतीजा 2024 में यह लोकसभा का परिणाम है। और अगर यही रहा रवैया सरकार का, तो आगे 27 का आएगा विधानसभा चुनाव, इसमें धरातल पे नहीं, धरातल के नीचे होगी सरकार। आप किस लिए आए, आपका क्या मुद्दा है? हम एक अनुदेशक हैं और हम यहाँ माननीय हमारे जो अब की बार सांसद जी हुए हैं माननीय लालजी वर्मा के यहाँ आए थे। हम लोग एक शोषित हैं और हमारी बस मेन रूप से यही है कि हमें जब परमानेंट टीचर की तरह जब हमसे काम लिया जा रहा है तो हमें परमानेंट टीचर की तरह वेतन दिया जाए। जितनी सुविधाएं उनको दी गई हैं उतनी सुविधाएं हमें भी दिया जाए। तो माननीय मंत्री जी, आपने ज्ञापन दिया है क्या? हाँ, हम लोग यहाँ पर अब लगभग 40-50 की संख्या में आए थे पूरे जिले अम्बेडकर नगर से, और माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देकर अपनी आवाज़ को क्या कहते हैं लोकसभा में उठाने की बात कहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी बात आगे तक ले जाएंगे। इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं।